प्लानिंग अ ट्रिप टू शिमला बट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पूरी ट्रिप को सेट करें, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द बेस्ट टाइम टू विजिट शिमला, हाउ टू रीच शिमला एंड विच इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर टू स्टे, प्लेसेस टू विजिट, थिंग्स टू डू, फूड टू ट्राई, मतलब वो सब कुछ जो आपकी शिमला ट्रिप को एक कोर मेमोरी में बदल देगा। So hey, what's up everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. My name is Rishabh Agarwal, your travel partner from Travel Mock, and you are watching the ultimate Shimla itinerary guide. So let's get started. Nestled in the lap of Himalayas, Shimla is the capital city of Himachal Pradesh. ये प्लेस बहुत ही चार्मिंग है एंड हर साल हजारों लोग अपने वीकेंड्स एंड हॉलीडेज स्पेंड करने शिमला आते हैं। Famous for its colonial architecture, breathtaking landscapes and pleasant weather, Shimla offers a perfect retreat from the hustle and bustle of the city life. वैसे truly speaking, कैपिटल सिटी होने की वजह से शिमला इतना भी क्वाइट नहीं है, पर हाँ एक गेट अवे के लिए तो वन ऑफ द परफेक्ट डेस्टिनेशंस में से है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी अमंग ट्रैवलर्स, यहाँ आपको मॉडर्न डे की सारी अमेनिटीज भी देखने को मिलेगी। फ्रॉम बिग ब्रांड्स टू फूड जॉइंट्स, शिमला हैज़ इट ऑल। अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड पते की बात करते हैं, पर उससे पहले अगर आप भी हमारी तरह एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हो और घर में ज़्यादा टाइम टिक नहीं सकते, तो हमारे चैनल ट्रैवल मॉक को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम अस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम स्टार्ट करते हैं द बेस्ट टाइम टू विजिट शिमला से। वैसे तो आप शिमला समर्स एंड विंटर्स दोनों में जा सकते हो, बट अगर आप स्पेशली स्नोफॉल देखना चाहते हो तो आप जनवरी लास्ट वीक से फरवरी मिड तक का प्लान करना। एंड अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो एंड ऑफ सीजन डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हो तो मॉनसून सीजन इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे मॉनसून के अंदर इतनी लैंडस्लाइड्स नहीं होती, एक आध कोई हो जाए तो हो जाए, प्लस आपको यहाँ पे फॉगी वेदर या फिर मिस्टी वेदर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाइब वाला होता है। वैसे बेस्ट टाइम टू विजिट कंक्लूड करूँ तो विंटर्स में अक्टूबर से मार्च तक एंड समर्स में अप्रैल से जून तक आप शिमला विजिट कर सकते हो। फॉर स्नो लवर्स द बेस्ट टाइम इज जनवरी मिड टू फरवरी। या देखो, स्नोफॉल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, बाकी थोड़ा बहुत वेदर फोरकास्ट भी चेक कर लेना जाने से पहले। अरे कहना क्या चाहते हो? शिमला गेट चिली विंटर्स एवरी ईयर एंड यहाँ नवंबर से ही मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्रीज टू 3 डिग्रीज तक पहुंचने लग जाता है। तो पैक वाइजली बिकॉज यू डोंट वांट कि आपकी पूरी ट्रिप ठंड की वजह से ठंडी पड़ जाए। एटलीस्ट 2 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एंड अ जैकेट इज कंपल्सरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आप शिमला तक कैसे पहुंच सकते हो। तो यार कैपिटल सिटी होने की वजह से रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत ही अमेजिंग है। तो सबसे पहले तो अगर आप खुद का व्हीकल लेकर जाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, बट अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू चूज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब आप दिल्ली या चंडीगढ़ दोनों में से कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। दोनों ही जगह से आपको बहुत ही अमेजिंग बस ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें स्लीपर, सेमी स्लीपर, एसी एंड नॉन एसी सभी टाइप की बसेस अवेलेबल है। यू कैन चूज देम अकॉर्डिंग टू योर बजट और अकॉर्डिंग टू यू, मतलब जैसा आपको सूटेबल हो। अगर आपको स्लीपर सूटेबल है तो यू कैन यूज स्लीपर, अगर आपको एसी सूटेबल है तो यू कैन यूज एसी, अगर आपको नहीं है तो यू कैन यूज नॉन एसी, और नहीं तो आपके पास सेमी स्लीपर ऑप्शंस भी हैं जिसके अंदर सीट्स पूरी रिक्लाइन हो जाती है, फुट रेस्ट भी है, लेग रेस्ट भी है, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब बारी आती है फ्लाइट्स की, तो शिमला में एयरपोर्ट है तो यू कैन ऑल्सो बुक अ फ्लाइट टू शिमला। बट आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने ट्रेन की बात क्यों नहीं करी। तो यार द बेस्ट थिंग्स आर केप्ट फॉर द लास्ट। तो ट्रेन से शिमला पहुंचने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा पहले कालका, क्योंकि शिमला जाने के लिए नॉर्मल ट्रेन अवेलेबल नहीं है। शिमला तक आपको सिर्फ टॉय ट्रेन ही मिलेगी जो आज भी नैरो गेज लाइंस पर चलती है। एंड दिस ट्रेन रूट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इसकी टिकट्स आप IRCTC के ऐप या वेबसाइट से भी बुक करवा सकते हो। टिकट्स की प्राइस स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम 65 रुपीज फॉर द 2S क्लास एंड इट गोज अप टू रुपीज 465 फॉर FC क्लास। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ये पूरा ट्रेन रूट माउंटेन, टनल एंड फॉरेस्ट में से होते हुए जाता है। तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस ट्रेन जर्नी थ्रू आउट योर लाइफ। अब बात करते हैं हम स्टे ऑप्शंस की, यानी होटल्स और अकोमोडेशंस की। तो भाई उसकी तो कोई कमी नहीं है। हॉस्टल, होम स्टे, BNB, लॉजेस, होटल्स, रिजॉर्ट सब है शिमला में एंड इनकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 800 रुपीज से। एंड अगर अब मैं बात करूँ कि कौन से एरिया में होटल चूज करना चाहिए, तो आप मॉल रोड के आसपास या मॉल रोड पर ही होटल चूज करो तो वो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो चूज अ स्टे ऑप्शन एट शिमला कुफरी हाईवे, वहां से भी आपको सारी चीजें बहुत नियर बाय पड़ेगी। होटल आप ऑनलाइन बुक करा के जाना, बिकॉज ऑनलाइन आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस और डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। एक प्रो टिप बताता हूं, जैसे आप शिमला पहुंचोगे ना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत सही रेट के अंदर मॉल रोड पे होटल दिलाने के लिए बोलेंगे। तो यू कैन ऑल्सो गो विद दैट ऑप्शन। बट अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो ना, तो यू आर एट योर ओन रिस्क, बिकॉज आई कैन नॉट क्लेम देयर वैलिडिटी। लेकिन एक सेकंड, तो इसीलिए बोल रहा हूँ यू आर एट योर ओन रिस्क ऑन दिस ऑप्शन। होटल्स की प्राइसेस आपको ज़्यादा वेरी करती हुई भी दिखेगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सी लोकेशन पर होटल है, क्या व्यू है होटल से। वाह क्या सीन है।
आपको क्या अमेनिटीज़ होटल के अंदर मिल रही है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको होटल रूम में हीटर नहीं प्रोवाइडेड है तो प्लीज़ डोंट टेक दैट होटल रूम अगर आप विंटर्स में जा रहे हो तो। बिकॉज विंटर्स में यहाँ सच में बहुत ज़्यादा चिली नाइट्स होती है। आई हैव एक्सपीरियंस इट बाय माई सेल्फ, एंड फर्स्ट नाइट को तो हमने फिर भी हीटर नहीं मांगा था, बट सेकेंड नाइट को हम लोगों को पता चल चुका था कि हीटर की कितनी ज़रूरत है रूम के अंदर। अब बारी आती है इस ब्रिटिश कॉलोनियल हेरिटेज की बेस्ट प्लेसेस टू विजिट के बारे में बात करने की। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। शिमला में एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। स्टार्ट करते हैं सबसे ऑब्वियस ऑप्शन के साथ, दैट इज द मॉल रोड, जो शिमला की जान है। यहाँ आपको बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के आउटलेट्स देखने को मिलेंगे विद द बेस्ट फूड ऑफ शिमला। मॉल रोड से ही आप पहुंचते हो द रिज के ऊपर, जहाँ आपको शिमला का द आइकॉनिक क्राइस्ट चर्च देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे ही आपको स्कैंडल पॉइंट भी देखने को मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं 3 दिन तक शिमला में था, एंड मैं तीनों दिन शाम को मॉल रोड पहुंच जाता था, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट प्लेस टू स्पेंड योर शिमला इवनिंग्स। एंड हाँ, मॉल रोड पर आना हो तो प्लीज टूरिज्म लिफ्ट का इस्तेमाल जरूर करना, बिकॉज इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, एंड द वन वे कॉस्ट फॉर दिस टूरिज्म लिफ्ट इज ₹20 ओनली। मॉल रोड आपको पूरा ऑन फुट ही घूमना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ कोई भी टाइप के व्हीकल्स अलाउड नहीं है, एंड यहाँ आपको सिर्फ शॉपिंग ही नहीं बल्कि शिमला के बेस्ट फूड ऑप्शंस भी मिलेंगे, एंड शिमला की फेमस क्राफ्ट बियर एंड लिकर स्पॉट्स भी आपको यहीं मिलेंगे। मस्ट ट्राई फूड ऑप्शंस आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वो थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अबे साले। नेक्स्ट स्पॉट जो है शिमला में विजिट करने के लिए वो है जाकू टेम्पल, जो कि 8000 फीट की हाइट पर है, एंड यहाँ आपको 108 फीट लंबी हनुमान जी की स्टैचू यानी हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। ये स्टैचू इतना लंबा है कि आपको मॉल रोड और वेरियस पार्ट्स ऑफ शिमला से भी देखने को मिल जाएगा। इस टेम्पल से बहुत ही अमेजिंग व्यूज आपको मिलेंगे, एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए आप रोड से भी आ सकते हो या फिर आप हाइक भी कर सकते हो, और सबसे बेस्ट है आपको मॉल रोड से यहाँ तक के लिए रोप वे केबल कार मिल जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो चूज दैट ऑप्शन। नेक्स्ट स्पॉट है मशोबरा, जिसे लोग क्वाइट शिमला भी बुलाते हैं। शिमला से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये प्लेस। यहाँ पर सिचुएटेड है कारी नैनो नेचर पार्क, और अगर आप पीस ढूंढना चाह रहे हो तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। एंड यहाँ पर बनी नेचर ट्रेल का टूर जरूर करना। जैसे ही आप नेचर ट्रेल पर चलना स्टार्ट करोगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट इनसाइड द फॉरेस्ट, एंड ये एक्सपीरियंस इतना ज्यादा पीसफुल होता है दैट यू आर गोना लव इट अ लॉट। इसके बाद यू कैन गो टू नालदेहरा, जो कि शिमला से 30 to 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, एंड यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही सुंदर गोल्फ कोर्स जिन्हें ब्रिटिशर्स ने यहाँ बनवाया था। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको आधे घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा, और यू कैन ऑल्सो गो देयर ऑन हॉर्सेस। नालदेहरा में जब आप पहुँचोगे तो आपके साथ एक स्कैम हो सकता है, तो प्लीज़ बी अवेयर। हॉर्स ओनर्स क्या करते हैं ना कि आपको कहेंगे कि आप गोल्फ कोर्स तक जो है सिर्फ हॉर्सेस पर ही जा सकते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन गो टू द गोल्फ कोर्सेज ऑन योर ओन, एंड गोल्फ कोर्सेज इतने सुंदर है कि यहाँ आपकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इंस्टाग्राम रील्स बन सकती है, बहुत ही ज़्यादा पिक्चर्स की फोटोज़ आपकी आ सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाले गोल्फ कोर्स व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्लेस टू विजिट इन शिमला इज कुफरी, जहाँ आप स्नो एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कीइंग या फिर याक राइडिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क भी है और एक नेचर पार्क भी है, तो यू कैन एंजॉय अ लॉट हियर। इसके बाद आता है चैल। वैसे तो चैल सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, पर शिमला से अराउंड 42 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा द चैल पैलेस, जो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, बिकॉज यहाँ पे केवल एक लॉबी और एक गार्डन है, एंड जिसके लिए 200 रुपये देना इज कम्प्लीटली नॉट वर्थ इट। पर चैल में सिचुएटेड है दो बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस। वन इज द कालिका टिप्पा टेम्पल, जहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ मिलेंगे शिवालिक रेंज के, एंड द अदर इज स्टोन कुंभ शिवा टेम्पल, जहाँ जो कि मैं विजिट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ नॉलेज। तो आप लोग ज़रूर जाना, क्योंकि जब मैंने बाद में वहाँ की पिक्चर्स देखी थी ना, तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था कि मैंने चैल पैलेस को क्यों चूज़ किया। मैं इससे अच्छा तो यहाँ जाता। अदर अमेजिंग प्लेसेस टू विजिट इन शिमला आर द तारा देवी टेम्पल, कालीबाड़ी टेम्पल, सेंट माइकल्स कैथेड्रल, शिमला स्टेट म्यूजियम, विसेग्रल लॉज, चैडविक फॉल्स, समा हिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ग्रीन वैली व्यू पॉइंट, एंड हिमालयन बर्ड पार्क। सो दीज आर ऑल द प्लेसेस टू विजिट इन शिमला। अब पहले बात कर लेते हैं थोड़ा खाने पीने के बारे में, फिर देखेंगे कि हमारी क्या रहती है शिमला की आइटिनरी। सो फूड ऑप्शन पे हम स्टार्ट करेंगे सीताराम एंड सन्स के छोले लुच्ची से, जिसकी तारीफों के पुल पूरा शिमला बांधता है। बट रिमेंबर, ये आपको दिन में सिर्फ 2 बजे तक ही खुला मिलेगा, तो इसके लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो ये ब्रेकफास्ट डिश ही है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करना। नेक्स्ट यू कैन ट्राई द हिमाचली धाम थाली, जो कि हिमाचल के ट्रेडिशनल फूड को
एक कंप्लीट थाली के अंदर प्रोवाइड करती है। शिमला इज फेमस फॉर इट्स बेकरी प्रोडक्ट्स, सो डोंट फॉरगेट टू हैव रसमलाई एंड एप्पल केक पाई एट द तृप्ति बेकरी। शिमला के बेस्ट मोमोज आपको मिलेंगे कृष्णा बेकरी पर, एंड इसी कृष्णा बेकरी पर आपको कुरकुरे नाम से एक डिश और मिलेगी विच इज़ नथिंग बट वेज कबाब, बट जो उसका टेस्ट और फ्यूजन है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, तो गिव इट अ ट्राई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ठंड के अंदर ठंडी ठंडी आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर क्या किया, यू कैन ट्राई एम्बेसी आइसक्रीम शॉप जो कि 80 ईयर्स से यहाँ पे है, एंड 80 ईयर्स से शिमला को बेस्ट सॉफ्टी एंड स्लशेस प्रोवाइड कराती आ रही है। लेट्स नाउ सी द मोस्ट अवेटेड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, दैट्स द आइटिनरी ऑफ शिमला। तो यार देखो, शिमला घूमने के लिए आपको एटलीस्ट 3 दिन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब उससे कम लोगे तो आप शिमला आधा ही घूम पाओगे, एंड उससे ज़्यादा तो फिर इतने दिन शिमला में रुक कर क्या करोगे, दूसरी प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यार डे 1 पर आप शिमला को एक लोकल की तरह एक्सप्लोर करना, मतलब विजिट द मार्केट्स ऑफ शिमला, जैसे कि लक्कड़ बाजार हो गया जहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव चीज़ें मिलेगी शिमला की, एंड मॉल रोड हो गया जो कि आप पूरा मतलब मॉल रोड पे जितनी भी चीज़ें हैं, रिज हो गया या फिर स्कैंडल पॉइंट हो गया या फिर क्राइस्ट चर्च हो गया, गेटी थिएटर हो गया या फिर फूड जॉइंट्स हो गए, पब्स हो गया, कैफ़ेज़ हो गए, वो सब आप डे 1 पर ही एक्सप्लोर कर लेना। मैं आपको डे 1 पे मॉल रोड जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि मॉल रोड पर आपको बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स मिलेंगे जो कि आपको बहुत अमेजिंग प्राइसेस देंगे कि आपको कुफरी घुमा देंगे, हम आपको माशोबरा नालदेहरा घुमा देंगे, सब एक दिन के अंदर, वो भी केवल 1100 to 1400 रुपीज़ के अंदर, एंड दे आर रेडी फॉर अ बार्गेन। तो कंप्लीट बार्गेन करना, मतलब फुल ऑन वाली बार्गेन वहाँ चलती है। मैंने किया था बट मुझे खुद से ही घूमना था सब कुछ, तो इसीलिए मैंने टैक्सी ऑप्शन चूज़ नहीं किया, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल चूजिंग द टैक्सी ऑप्शंस ओवर देयर। नेक्स्ट डे यानी ऑन डे 2 वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स जाकू एंड मशोबरा एंड नालदेहरा, एंड शाम में वापस मॉल रोड रिटर्न होकर अपना डे 2 फिनिश करेंगे। लास्ट डे पर आप जा सकते हो चायल एंड कुफरी, क्योंकि दोनों ही जो प्लेसेस है वो सेम रूट के ऊपर आती है, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ तक जाने के लिए टैक्सी भी कर सकते हो, आपके पास 2 व्हीलर ऑप्शन भी रहेगा वहाँ पे अगर आप खुद से घूमना चाहते हो तो। मोर ओवर, अगर आप सारी बुकिंग्स पहले से ही करके जाना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प कर देंगे शिमला की सारी बुकिंग्स करने में। तो चाहे आप शिमला फैमिली के साथ जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ या हनीमून पर, आपको शिमला घूमने में बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो जिसको मैंने एड्रेस नहीं किया हो या फिर कोई टॉपिक ऐसा छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लो इस वीडियो को अपने शिमला वाले ग्रुप में, और सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रैवल मॉग फॉर मोर सच अमेजिंग ट्रैवल इंफरटेनमेंट कंटेंट। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल मॉग।